किताबों की राख में जलता एक सपना, किसी कमरे की दीवारों में गूंजती चीख और एक ड्रम में बंद लाश। 3 शहर, 3 कहानियां, लेकिन दर्द एक जैसा। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी और ससुराल वालों ने झूठे आरोपों से उसे तोड़ दिया। दिल्ली में यूपीएससी छात्र रामकेश मीणा को उसकी लव इन पार्टनर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जला दिया। किताबों से चिता बनाकर, घी और शराब डालकर। वही मेरठ में सौरभ की लाश नीले ड्रम में मिली, सीमेंट के नीचे 3 टुकड़ों में बटी हुई। हर कहानी की शुरुआत प्यार से हुई और अंत मौत पर जाकर रुका। सवाल बस इतना है, कब तक सच्चे लड़के झूठे रिश्तों की आग में चलते रहेंगे? कब तक कोई अतुल, कोई रामकेश, कोई सौरभ अपनी ही मोहब्बत का शिकार बनते रहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। कब तक ऐसे ही कितने और अतुल सुभाष, कितने और रामकेश और कितने और सौरभ मरते रहेंगे? ये सवाल बस एक रेटोरिकल लाइन नहीं है, ये हमारे समाज की कमजोरी का सीधा आईना है। हर बार जब एक नई खबर आती है, कहीं आत्महत्या की, कहीं हत्या की, हमारे बीच एक क्षण भर की सनसनी छा जाती है। हम स्क्रीन झट से स्विच कर देते हैं या खबर पढ़ते ही आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या हमने कभी इसका कारण पूछा? आज हम उन्हीं कारणों की तह में जाएंगे, उन रिश्तों, उन भावनाओं और उन हालातों के जो पढ़े लिखे और पारिवारिक और सामान्य दिखने वाले लोगों को तबाह कर देते हैं। हम 3 कहानियां कहने जा रहे हैं। दिल्ली का रामकेश मीणा केस, बेंगलुरु का अतुल सुभाष केस और मेरठ का सौरभ हत्याकांड। और हर कहानी के पीछे जो सामाजिक और मानवीय असमानताएं हैं, उन्हें खोल कर रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये कोई सिनेमा नहीं, ये हकीकत है। कॉलेजों, नौकरी, ऑफिस और प्रयोगी कोचिंग केंद्रों के बीच जी रहे लोगों की हकीकत। रामकेश यूपीएससी एस्पिरेंट, जिसके सपनों की कीमत किताबों के जले हुए ढेर पर चढ़ा दी गई। अतुल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसने अपने घर में ही ऐसा दर्द महसूस किया कि उसने अपनी जान ले ली। और सौरभ, जिसकी लाश को सीमेंट भरे नीले ड्रम में छिपाने की ठानी गई। ये 3 मामले अलग अलग शहरों के हैं, पर जो बात इन्हें जोड़ती है वो है रिश्तों की गहराई में पनपता हुआ जहर, शंका, ब्लैकमेल, ईगो और इंटॉलरेंस। आज हम इन्हें क्रमवार बताएंगे, ना सिर्फ घटनाक्रम के रूप में, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों के साथ जो अक्सर इन ट्रेजेडीज को जन्म देते हैं। दिल्ली की कहानी से शुरू करते हैं। गांधी विहार के उस फ्लैट में 6 अक्टूबर की रात जो हुआ, पहली नजर में किसी हादसे जैसा दिखा। घर में आग, किताबें जली हुई और बीच में एक युवक की लाश। मगर जैसे जैसे फोरेंसिक, मोबाइल डेटा और लोगों के बयान सामने आए, कहानी का असली चेहरा खुला। रामकेश की लिव इन पार्टनर, जो खुद फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी, उसने शुरुआती वक्त पर मासूमियत का ढोंग रचा, लेकिन रिकॉर्ड और सीसीटीवी ने वो सब कुछ बता दिया जो मुंह से छुपा नहीं सकता था। बताया गया कि रिश्ता कैसे शुरू हुआ, कैसे जल्दी ही गहरा हुआ और कैसे आशंकावश, जलनवश और बदले की भावना ने मिलकर एक युवक के भविष्य को राख में बदल दिया। खास बात यह है कि जिन किताबों पर वो मेहनत कर रहा था, यूपीएससी के नोट्स, प्रतियोगी किताबें, उन्हीं किताबों से चिता बनाई गई। ये प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि कड़वा सच भी था। सपने को ही मौत दे दी गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो पता चला कि हत्या की योजना सोच समझकर बनी थी। आरोप है कि अमृता ने अपने एक्स प्रेमी की मदद ली और वीडियो फोटो को लेकर चल रहे विवाद ने मामला आग की तरह मोड़ दिया। दोनों आरोपियों ने शव को जलाकर सबूत मिटाने की पुरजोर कोशिश की थी। जी हाँ, यानी कि घी, रिफाइंड तेल और शराब के इस्तेमाल से बेहद संगठित तरीके से। लेकिन अपराधी चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, फोरेंसिक और डिजिटल फुटप्रिंट उनकी तरफ इशारा कर ही देते हैं। यही सबूत पुलिस तक पहुंचा और सच्चाई बेनकाब हुई। इससे बड़ा सवाल यही उठता है कि कैसे एक निजी झगड़ा, एक व्यक्तिगत विवाद इतनी हिंसा में बदल सकता है।
और इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों और संवाद की कमी में छिपा है। अब बेंगलुरु की तरफ आते हैं अतुल सुभाष का मामला। अतुल एक पेशेवर इंजीनियर था, पर उसे घरेलू जीवन में उसे ऐसी मानसिक दबाव झेलना पड़ा कि उसने 9 दिसंबर को अपनी जान दे दी। उसके सुसाइड नोट और बयान उस गहरे अकेलेपन की गवाही देते हैं जिसका सामना कई लोग करते हैं, पर शोर शराबे के बीच छुट जाते हैं। इस केस में भी यही चिंताजनक बात दिखी कि किस तरह घरेलू उत्पीड़न, भावनात्मक दबाव और सामाजिक शर्म व्यक्ति को तोड़ देते हैं। भले ही वो बाहर से कितना भी सफल दिखे, और फिर कानूनी प्रक्रियाएं जमानत की दलीलों से पीड़ित की आवाज कभी धुंधली पड़ जाती है। अतुल के पीछे जो दर्द था वो सिर्फ निजी मामला नहीं था, ये उस समाज का दर्पण था जो पीड़ितों की छोटी छोटी चीखों पर अक्सर बेरहमी से आगे बढ़ जाता है। उनके पिता के बयान से आप भी उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहब ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूंगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा क्या नाम है सर उस जज? जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है, और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी। तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। कितने दिनों से ये सब चीज़ें चल रही थी और वो परेशान था? आप लोगों को कब पता चला? हम लोग परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और 9:45 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा, लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। मेरठ का सौरभ केस उस बिंदु पर हमें और हिला देता है जहां हिंसा की देह हत्यात्मकता की हदें पार कर दी जाती है। यहाँ ना सिर्फ हत्या की बात है, बल्कि शरीर के टुकड़े करके उसे छिपाने तक की गंभीरता है। अदालत में गवाहों की गवाही ने जो दृश्य उखाड़ा वो बहुत भयावह था। ड्रम काटना, सीमेंट से छुपाना और किसी इंसान के हिस्सों में एक जीवन की स्मृति को दबा देना, ऐसे अपराध दर्शाते हैं कि कैसे भावनाएं, विवाद और सामाजिक दबाव कभी कभी इतना विकराल रूप ले लेते हैं कि अपराधी अपनी मानवीय संवेदनाएं भी खो देते हैं। और फिर कोर्ट रूम में जब गवाहों के बयान आते हैं तो हम समझ पाते हैं कि इन दुस्साध्य परिस्थितियों के पीछे अक्सर रिश्तों की गहराई में पनपता अविश्वास और उस समाज का परोक्ष दबाव होता है जो संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात करने से बचता है। आइए जान लेते हैं पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहाँ से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहाँ से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। सर फिलहाल कितने अंदाजन को रिटर्न रिकॉर्ड किया गया है? लगभग 10 से 12 लोग इसमें हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका डायरेक्ट इससे लिंक है। अन्य भी और किए जा चुके हैं जिसका एग्जैक्ट नंबर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। सीन रिक्रिएशन आफ्टर क्राइम वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको मौके पर लिया जाता है। तो सर अभी फ़िलहाल कब पुलिस कस्टडी की आप लोग मांग करेंगे कोर्ट से और आगे किस तरह से चलेंगे? देखिए, जैसे ही हमारे सभी एविडेंसेस लगभग क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखकर अगर विचार करें तो कुछ बातें बार बार उभर कर आती हैं। पहला, रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद की कमी। दूसरा, डिजिटल युग में निजी जानकारी का हथियार बन जाना। तीसरा,
भावनात्मक अस्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य पर हमारी अनदेखी। रामकेश के मामले में डिजिटल फोटो और वीडियो ब्लैकमेल ही वजह बनी। अतुल के मामले में घरेलू उत्पीड़न ने मानसिक टूटन की जगह दी। सौरभ के मामले में निजी झगड़े हिंसा में बदल गए। ये पाठ हमें दिखाता है कि तकनीक, पढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद जब संवेदना और सम्मान कमजोर पड़ते हैं तो परिणाम भयानक होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। समाज में अक्सर ये धारणा रहती है कि शिक्षा या पेशा किसी को अपराध से दूर रख सकता है, पर ये कहानियां दिखाती है कि पढ़ाई और प्रोफेशनलिज्म संवेदना नहीं गढ़ते। एक फोरेंसिक स्टूडेंट भी अगर असंवेदनशील हो जाए तो वो ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, एक इंजीनियर भी अगर घर में पीड़ित हो तो सफलता उसे नहीं बचा सकती। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सम्मान और सीमाओं का पाठ भी दिया जाए। रिश्तों में सहमति, सम्मान और संवाद की परंपरा ही ऐसी घटनाओं का रोक हो सकती है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि कहीं ना कहीं आज के युग में जेन ज़ी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन या फिर बड़ों का आदर करना भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये घटनाएं कुछ ज्यादा ही सामने आ रही हैं। चित्रांजलि, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जो भी लिव इन में रहता है या शादीशुदा है, उनका प्यार इतना खतरनाक बन जाता है कि वो प्यार ही उनकी जान ले लेता है। हालांकि शुरुआत में जब लोग एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या लव मैरिज करते हैं तो शुरुआत में सब सही होता है, लेकिन जैसा कि हमने बात की कि डिजिटल होना भी इसमें एक सबसे बड़ा गुण माना जा रहा है, एक सबसे बड़ा अवगुण माना जा रहा है कि डिजिटल दुनिया होने के बाद इस तरह की घटनाएं और ज्यादा हो रही हैं। खैर, इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक ये है कि हम समाज के हिस्से के रूप में जिम्मेदार हैं। अगर हम नजरअंदाज करते हैं, अगर हम छोटी छोटी चिल्लाहटों पर ध्यान नहीं देते, अगर हम मदद के लिए पुकारे गए हाथों को नजरअंदाज कर देते हैं तो अगला विनाश कहीं पास खड़ा हो सकता है। अगर किसी रिश्ते में डर है, ब्लैकमेल है या कोई व्यक्ति आत्महत्यात्मक विचार जता रहा है तो उसे टालना नहीं चाहिए, मदद करनी चाहिए। और कानून भी काम करता है, पर अफसर उसे सही दिशा देने के लिए समुदाय की सक्रियता और संवेदनशीलता आवश्यक होती है। जी हाँ, तो आखिर में यही कहना चाहेंगे कि किताबों से बनी चिता सिर्फ एक इमेज नहीं, ये एक चेतावनी है। हमारे सपनों की किताबें, हमारी आकांक्षाएं और हमारे रिश्ते तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम अपने रिश्तों में सम्मान और सीमाएं बनाए रखेंगे, जब हम डिजिटल निजी जीवन की सुरक्षा का महत्व समझेंगे और जब हम पीड़ा की आवाज सुनकर उसे दबाकर नहीं बल्कि सहारा देकर ठीक करेंगे। तो अगर आप या आपका कोई जानकार किसी मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना से जूझ रहा है तो कृपया उसकी मदद करें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति या हेल्पलाइन का प्रोफेशनल से बात करें, क्योंकि ये कभी भी एक हत्या का शिकार वो बन सकते हैं। तो समय पड़ने पर या फिर जरूरत पड़ने पर उसकी मदद जरूर करें। लेकिन इस कहानी को लेकर आपने क्या सीखा और आपकी इस कहानी को लेकर और खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।